हुआ? हाँ, क्या खत्म हुआ बीजेपी राज्य में? बुलडोजर कहाँ चलता है? झुग्गियों में चलता है। हाँ। बुलडोजर कहाँ चलता है? गरीब। अवैध है तो चलेगा, अवैध है तो चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ। मैं उसका समर्थन करता हूँ। हाँ। मैं उसका समर्थन करता हूँ, चलना चाहिए। फिर क्यों बोल रहे हैं? उस गरीब की व्यवस्था करनी चाहिए पहले मैडम। जहाँ बुलडोजर आप लेके चला रहे हो, इनको युवा का देखिए, सुनिए, नहीं बुलडोजर चलता है, उसके साथ पीएम युद्ध की योजना पता है आपको? वो भी चल रही है। अनअधिकृत कॉलोनियों में, जिनको अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में जिनका घर है, लंबे समय से रह रहे हैं, उनको ऑथोराइज्ड करने का भी कार्य चल रहा है। नहीं, इनका कहना है कि अगर कोई इलीगल जमीन पे रह रहा है तो उनको रहने दीजिए। 50 साल से रह रहा है, रहने दीजिए। क्या कहना है? रोहिंग्या को आप अपने जमीन पे बसा लीजिए कुछ समय के लिए, फिर आप क्या एग्री होंगे इस बात से? आप किसी और को अपनी जमीन पे बसाने के लिए एग्री होंगे? एड्रेस बताइए, शायद वीडियो देख के 1 न 2 रोहिंग्या चले जाए आपके जमीन। वो जो लंदन पेरिस की बातें करते थे अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली को हम लंदन पेरिस बनाएंगे, वो लग रहा है कि रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाएंगी दिल्ली को। नहीं, कर रही है, काम तो कर रही है ना, और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी तो काम करेंगी। तो एक महिला सीएम है, क्या उम्मीद है उनसे? बस अच्छा है, यही है कि लोग जिससे जिम्मेदारी लें और अच्छा काम करें। अरविंद केजरीवाल से बेटर है या बेकार? सही है, अच्छी है। अच्छी भैया। नीरज। हाँ? नीरज। कहाँ रहते दिल्ली में भैया? रोहिणी। रोहिणी में भैया। दिल्ली में लगभग 1.5 साल हुए हैं अभी बीजेपी को। रेखा गुप्ता है जो सीएम बैठी हैं, कैसा काम लग रहा है उनका? ठीक है। ठीक। आम आदमी पार्टी से बेटर है या बेकार? बेटर है। कैसे, किन क्षेत्रों में देख रहे हैं कि आप बेटर है? देखिए, जिन जगह पे आपके केजरीवाल सर नहीं पाए जाते थे, आदरणीय रेखा गुप्ता जी आपको वहाँ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी का मुद्दा सब उठा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, और आज से नहीं, बहुत पहले से आप लोग उठा रहे हैं। लेकिन युवाओं के टैलेंट को निखारने का भी तो काम किया जा रहा है, उस पर नजर क्यों नहीं जा रही? मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में ही एक रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली टैलेंट हब करके एक प्लेटफॉर्म लेके आई है, जहाँ पर युवाओं के अंदर अगर कोई टैलेंट है, क्योंकि हर युवा एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाएगा, बिजनेस सेक्टर में नहीं जा रहा है, और हर जो किसी सेक्टर में भी है उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा है जो नहीं निकाल पाया वो अपने जीवन के अनुभव की वजह से, क्योंकि काम में इतना उलझा हुआ है काफ़ी चीज़ों में। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म निकाला है, ये उनके कला को उभारने का कार्य करेगा। तो यही अपने आप में एक बड़ा स्तंभ मैं कह सकता हूँ, जो कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था, इन्होंने दिया है। ठीक है ना, आपको हम सीपी में खड़े हैं, यहीं पे मिल जाते हैं कई युवा गिटार बजाते हुए, कुछ और करते हुए। अब इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब यहाँ ये खड़े होके कुछ पाए या ना पाए, उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, लोग वोट करेंगे, जूरीज उनको जज करेंगे, वो आगे पहुँच जाएंगे, वो आगे पहुँचेंगे जी। जैसे रेखा गुप्ता जी के 1.5 साल, अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल, कौन से बेटर लग रहे हैं? कौन सा काम लग रहा है जो 10 साल में होना चाहिए था पर नहीं हुआ, पर रेखा गुप्ता जी से उम्मीद है कि वो कर दिखाएंगे? देखिए, मैं तो फिर से इसी मुद्दे पे आऊंगा कि युवाओं के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें समय लगेगा, किंतु उन्होंने प्रकाश डाला है उस कार्य पे। हाँ, समय लगेगा, समय लगता है। आम आदमी पार्टी नहीं दिखी कभी युवाओं के हित में सोचते? देखिए, दिखी, लेकिन एक तरफ से हम खाना खिलाएं, दूसरी तरफ से उसे लात मार के अपाहिज कर दे उस युवा को। यानी एक साइड से हम स्कूल का नारा लगा दे कि शिक्षा हमने दुरुस्त करी, ऐसे करी, और पीछे से नशे का व्यापार कर बढ़ा दे। है तो युवा ही, शिक्षा भी युवा को चाहिए, अब फिर ये इन चीजों में पड़ेगा कौन? युवा ही। तो उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता कि मैं आपसे सामने से अच्छे से पेश आ रहा हूँ, पीछे से मैं आपकी काट कर रहा हूँ। समझ रहे? तो अभी जैसे कौन कौन से काम उनके अच्छे लगे जो 1.5 साल में उन्होंने किए हैं? हम अटल कैंटीन की बात करें, या डीटीसी बसों में पानी रखने की बात करें, सोलर लाइट की बात करें, राशन कार्ड जो फिर से बनना स्टार्ट हुआ 13 साल के बाद उस पे बात करें, या फिर जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है। राशन कार्ड देखिए, आप मानेंगे नहीं, यहाँ राशन वो लोग ले रहे हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, राशन वो लोग ले रहे हैं जिनको आवश्यकता नहीं, और जिनको चाहिए उनका काम इस प्रकार से रुका हुआ था कि वो दलाल को भी नहीं पैसे दे सकते थे जो बीच में होते हैं। ये ग्राउंड लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से बहुत क्लोजली देखा है इन चीज़ों को, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि राशन कार्ड अपने आप में जरूरतमंद लोगों की, जिनको वास्तविकता में जरूरत थी, उनको नहीं मिल पा रहे थे, तो ये अपने आप में बड़ा एक राहत है, अब उनको मिल पाएगा 13 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं शुरू किया? वोट बैंक का डर था कि कहीं वोट बैंक ना खींच सक जाए? सिर्फ वोट बैंक ही नहीं है, पीछे से कर्ज भी तो है।
वोट बैंक के साथ कर्ज भी तो था दिल्ली पे। आप वोट बैंक की क्यों देख रहे हैं? कर्ज देखिए ना, आपको सामने से रेवड़ियां देकर के पीछे से फिर कर्ज में भी तो डुबा गए। आज वर्तमान सरकार पे लोग थोप देंगे, लेकिन पीछे से देखते आइए, ये कर्ज अभी का नहीं है, पीछे का है। तो जब वो कर गए तो उनको सही करने में हमको समय लगेगा, एक वक्त तो लगेगा। बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार मंत्री हैं, हमारे जैसे जो पढ़े लिखे हैं उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होना चाहिए। उनके आगे तो रेखा गुप्ता को शायद कुछ समझते भी नहीं है, बोलते इनको तो सही से बोलना तक नहीं आता। वो DU की पास आउट है, उन्हें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे एडमिशन के लिए हर साल बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो उनकी शैक्षणिक योग्यता में ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह उठाना सही बात नहीं है। दूसरी बात, आप स्वयं में पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी आपके जो बर्ताव रहे हैं आपके खुद के स्टाफ के साथ, जिसमें स्वाति मालीवाल जी आती हैं, क्या ये पढ़े लिखे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व हो सकता है ऐसा कि आप ऐसा व्यवहार करें, वो भी एक महिला के साथ? है ये पढ़े लिखे की मतलब संज्ञा दी जा सकती है क्या इसको? रेखा गुप्ता के 1.5 साल को कैसे देख रहे हैं? अच्छे हैं या बुरे हैं? आम आदमी पार्टी से बेटर है और खराब? ये आम आदमी से बेटर नहीं है। आम आदमी वाले भी देश को लूटा 2-3 राज्यों में जो हैं, और बीजेपी तो खत्म ही कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या क्या खत्म हुआ बीजेपी? सब कुछ खत्म हुआ। सीधा सब कुछ मत बोलिए, नाम बताइए, क्या खत्म हुआ? देश खत्म हुआ, किसी का घर खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ? आप खत्म हुए, क्या खत्म हुआ? हाँ, क्या खत्म हुआ बीजेपी राज्य में? सुनो, बुलडोजर कहाँ चलता है? झुग्गियों में चलता है। बुलडोजर कहाँ चलता है? गरीब। अवैध है तो चलेगा, अवैध है तो चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, चलना चाहिए। फिर क्यों बोल रहे हैं? उस गरीब की व्यवस्था करनी चाहिए पहले मैडम, जहाँ बुलडोजर आप लेके चलाए इनको देखिए, सुनिए, नहीं बुलडोजर चलता है उसके साथ PM युद्ध की योजना पता है आपको? वो भी चल रही है। अनअधिकृत कॉलोनियों में, जिनको अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में जिनका घर है, लंबे समय से रह रहे हैं, उनको ऑथोराइज्ड करने का भी कार्य चल रहा है। नहीं, इनका कहना है कि अगर कोई इलीगल जमीन पे रह रहा है तो उनको रहने दीजिए, 50 साल से रह रहा है, रहने दीजिए। क्या कह रहे हैं? रोहिंग्या को आप अपने जमीन पे बसा लीजिए कुछ समय के लिए, फिर आप क्या एग्री होंगे इस बात से? आप किसी और को अपने जमीन पे बसाने के लिए एग्री होंगे? एड्रेस बताइए, शायद वीडियो देख के 1 न 2 रोहिंग्या चले जाए आपके जमीन पे। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, 12 साल से सत्ता में बैठे हैं, पूरा बॉर्डर इनके अधीन है। अब रोहिंग्या कहाँ से पैदा हो जाएगा? अब तो भागना बंगाल में तो अभी आई, फेंसिंग भी अब स्टार्ट हुआ जब सुवेंदु बने। भागना चाहिए ना। अब कहाँ है मीडिया? कहाँ घुमा रहा है? भगा तो रहे हैं, नहीं भगा रहे हैं। इधर सुनिए, वो रोहिंग्या के पीछे पड़े हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते। दिल्ली पे आइए, दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। लोग पानी, यही कनॉट प्लेस में बिना पानी के लोग रहते, 20-20 रुपए की बोतल लेके घूमते हैं। क्या पी रहे हैं? क्या आप क्या पी के? मैं कहता हूं, मैं यहीं पर नहीं, इनको मेरे साथ भेजिए। मैं यहीं पर इनको दिल्ली पुलिस की द्वारा सुविधा दी गई है, मटका लगाया है दिल्ली पुलिस वालों ने। किसकी योजना है? दिल्ली सरकार की है? नहीं, किसकी है? अरे ये तो प्रचार है मैडम, ये लगा हुआ है NDMC का, इसमें कर देते हैं आप। मैं उसमें बकायदा पानी पी के दिखाऊंगा। 5 रुपए का होटल कैंटीन है ना, तो कितना खाना बांटता है, कितना खाना देता है होटल कैंटीन में? आपने देखा? जाके देखो, 4 आदमी को बांटे, 5वां में बंद। अरे खाना है ही नहीं। इतने गरीब हो गए, फ्री में खाना खा रहे हैं, फ्री में पानी पीने को मजबूर है। बताओ आप, इनको पानी पिलाना पड़ रहा है, फ्री में खाना खिलाना पड़ रहा है, 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। ऐसा देश बना दिया। और लुटा हुआ देश गांधी को मिला, नेहरू को मिला, लुटा हुआ। अंग्रेज लूट के ले गए, उस देश को बनाया। उसके बाद गांधी ने भी लूट लिया और लूट लिया उसको, है ना? फिर नहीं, फिर अडानी को दे रहे हैं। क्या दिया अडानी को? सारे रेल दिया, पोर्ट दिया, क्या क्या नहीं दिया? कितने में? IMF दिया। कितने में? ये 1-1 रुपए में बेच दिया। अरे जमीन 1 रुपए में बेच दिया। और बताए कहाँ का जमीन? बिहार में बेचा इन्होंने 1-1 रुपए में जमीन। इतने बाद भी आपको उखाड़ के क्यों फेंक दिया? क्यों फेंक दिया? कारण बता दो मुझे इसका। सुनो, जनता ने फिर क्यों नकारा कांग्रेस? मतलब दिल्ली में भी बीजेपी आई है, 1.5 साल पूरे हुए हैं, कैसा काम कर रही है? अच्छा ही काम कर रही है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है? हाँ, पसंद आ रहा है, अच्छा, क्योंकि और कोई ऐसी वो नहीं है पार्टी जो कुछ ऐसा काम कर सके, है ना? आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी थी बताते हैं। हाँ थी, पर मुझे ये पार्टी अच्छी लगती है। ये पार्टी बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, क्या वजह है? रेखा गुप्ता जब से आई है, अरविंद केजरीवाल जी लगातार एक बात बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल दिल्ली की जनता पछताएगी कि उन्होंने बीजेपी को क्यों आखिर वोट दिया।
पछताएगी तो नहीं, आगे जाके इस चीज का फायदा उन्हें मिलेगा सबको, ये है। तो लग रहा है बीजेपी दिल्ली का भला कर पाएगी। वो जो लंदन पेरिस की बातें करते थे अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली को हम लंदन पेरिस बनाएंगे, वो लग रहा है कि रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाएंगी दिल्ली को। नहीं, कर रही है, काम तो कर रही है ना, और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी तो काम करेंगी। तो एक महिला सीएम है, क्या उम्मीद है उनसे? बस अच्छा है, यही है कि लोग जिससे जिम्मेदारी ले और अच्छा काम करें। अरविंद केजरीवाल से बेटर है या बेकार? सही है, अच्छी है। अच्छा।